आदाब नाजरीन, मैं हूं अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हजरत याहया अलैहिस्सलाम के किस्से के मुकम्मल होने के बाद आज हम जाहिर करने जा रहे हैं इस कायनात के सबसे अलग और जरूरी किस्से को, जिसमें आपको जाहिर करेंगे आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। और ये कई चीजें आपके सवालों के जवाब भी हैं। एक तो औरतों का इस्लाम में क्या दर्जा, क्या अहमियत, क्या रुतबा है, और दूसरा अल्लाह के करिश्मा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या मर्तबा है, और ईसाई मजहब का इस पर कैसे ईमान है। देखते हैं इस प्रोग्राम में ये सारे सवालों के जवाबात। एक रोज़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल करने के लिए पर्दा लटका रही थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत कामिल जवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब एक गैर शख्स को अपने करीब देखा तो शर्मा गई और घबरा कर फरमाया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ अगर तू परहेज़गार है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ और इसलिए आया हूँ कि एक पाकीज़ा बेटा मिलने की खुशखबरी दूँ। हज़रत मरियम ने फरमाया, मेरा बेटा कैसे होगा? मुझे तो किसी ने छुआ ही नहीं है और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच है, लेकिन तेरे खुदा ने फरमाया है कि बग़ैर बाप के बेटा पैदा करना मेरे लिए आसान है। मैं उसे अपनी कुदरत की निशानी बनाऊंगा और ये हुक्म हो चुका है। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में फूंक मारी और उन्हें हमल रह गया। यूसुफ नज्जार, जो हज़रत मरियम के मामू का बेटा था और बैतुल मुक़द्दस में इबादत के लिए जाया करता था, वो कभी कभी हज़रत मरियम को उनकी खाला के घर पहुंचाने जाया करता था। जब उसे हज़रत मरियम के हामिला होने की खबर हुई तो वो बेहद गमगीन हुआ। उसने हज़रत मरियम से कहा, मुझे तुम्हारी परहेज़गारी पर शक हो रहा है, भला बग़ैर बीज के कहीं दरख्त तो होता है? हज़रत मरियम ने कहा, खुदा ने पहला दरख्त किस बीज से पैदा किया और पहला बीज किस दरख्त से निकला? फिर उसने खुले लफ्ज़ों में कहा, क्या कोई बच्चा कभी बग़ैर बाप के पैदा हुआ है? इस पर हज़रत मरियम ने जवाब दिया, बग़ैर बाप के क्या, बग़ैर माँ के भी पैदा होता है। आखिर आदम और हवा कौन कौन से माँ बाप से पैदा हुए हैं? यूसुफ नज्जार ये सुनकर अपनी गलती मान लेता है और कहते हैं कि मेरा कसूर माफ़ कर दो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो आवाज़ आई, ए मरियम, इस शहर से चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि कौम तुझको और तेरे बेटे को कत्ल कर दे। हज़रत मरियम यूसुफ नज्जार को लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल पड़ी। 2 फरलांग राह तय करने के बाद बैतुलहम की बस्ती में पहुंची। दर्द की वजह से सवारी से उतरी और खजूर के पेड़ से पीठ लगाकर बैठ गई। यहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। हज़रत मरियम ने फरमाया, काश मैं पहले ही मरकर भूली बिसरी हो गई होती। औरतों की इज्जत का मकाम देखें तो कुरान में सूरह मरियम के नाम से अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल कर दी है, और सूरह निसा भी एक बेहतरीन दलील है औरतों के हुकूक के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और बेहतरीन अलामत हैं। कैसे हैं? परवरदिगार के मौजज़े की आप एक सबसे बड़ी अलामत हैं। आप पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भूख और प्यास की शिद्दत में आप मरियम ने कैसे अल्लाह से दुआ की और क्या जवाब जाहिर हुआ। खुदा ने फरिश्ते को भेजा और वहाँ अपने फजल से पानी का एक चश्मा जारी किया। फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, तुम गमगीन ना हो, खुदा ने तेरे लिए चश्मा जारी किया है और सूखे खजूर के दरख्त को हरा भरा बना दिया है। तो हिलाकर अपने ऊपर ताज़े खजूर गिरा ले और चश्मे का पानी पी और अपने बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर। हज़रत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि ये बच्चा कहाँ से लाई हो तो मैं क्या कहूँगी? फरिश्ते ने कहा, अगर किसी को देखे तो इशारा कर देना, मैंने रोज़ा रखा है, मैं आज किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। उस ज़माने में पानी और खाने की तरह बातों से भी लोग रोज़ा रखते थे। उधर जब बनी इसराइल को मरियम के चलने जाने की खबर मिली तो वह आपकी तलाश में निकले, और जब फासला तय करके आपके पास पहुँचे तो लोग अपने कपड़े फाड़ने और सर को खाक पर डालने लगे। बोले, ए हारून की बहन, तूने क्या बुरा काम किया? तेरा बाप तो बुरा आदमी नहीं था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा की तरफ इशारा किया, इससे पूछो
गुस्से में आकर उन लोगों ने कहा, तो हमसे मस्खरापन मजाक करती है, हम उस बच्चे से क्या बात करें जो अभी झूले में है। खुदा की कुदरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। उन्होंने कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ और खुदा ने मुझको पैगंबर बनाकर भेजा है। जब यहूदियों ने ये मौजज़ा देखा तो उनकी ज़बानें बंद हो गईं और समझा कि ये पैगंबर है, अगले ज़माने में जिसके आने की बशारत पैगंबरों ने दी थी, और मरियम के बारे में हमने जो बुरा ख्याल किया था वो गलत है। फिर वो मरियम को इज्जत के साथ वापस लाए और ताज़ीम के साथ रखा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो आपके पास खुदा का हुक्म आया कि बनी इसराइल को दीन की दावत दो और उन्हें राह पे ले आओ। बनी इसराइल में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई थी। सही दीन, ज़ौक़ और फ़िक्र उनमें बाकी नहीं रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें काफ़ी समझाया, तरह तरह से उन्हें खुदा का डर दिलाया, लेकिन वो अपनी चाल से बाज नहीं आ सके और कहा कि हम एक बेबाप के बेटे के कहने में अपना तरीका नहीं छोड़ेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिल तंग होकर शहर से निकल गए। रास्ते में धोबियों का एक गिरोह मिला जो कपड़े धो रहा था। आपने फरमाया, तुम कपड़े साफ करते हो और तुम्हें दिल को पाक करना सिखा दूं। वो सब आप पर ईमान लाए और हज़रत ईसा के साथ हो गए और आपके हवारी बन गए। एक दिन हज़रत ईसा दरिया के किनारे पहुंचे तो देखा कि मछुआरे मछलियों का शिकार कर रहे हैं। वे लोग भी आपके कहने पर ईमान ले आए और आपके साथ हो गए। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ियों के कोढ़ को, मर्ज को दूर कर देते थे, नाबीना लोगों की बीनाई ला दिया करते थे, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा आप किया करते थे, और इसके अलावा मिट्टी से बने परिंदों में भी आप जान डाल दिया कर देते थे। इसके बावजूद लोगों को जब शक हुआ और लोगों ने उनके साथ क्या किया, किस तरह से आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अर्श के ऊपर बुलाया और अर्श पे आज आप भी मौजूद हैं, आज का वक्त भी मौजूद हैं। जब दज्जाल आएगा तब आप जाहिर होंगे इस दुनिया में फिर दोबारा। तो ये पूरा किस्सा हम सुनेंगे अगले हिस्से में। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।